अमेरिका में जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो देसी इमिग्रेंट्स हैं, उनकी लाइफ क्या है या उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। आज की जो हमारी कहानी है, इसको सुनने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ट्रंप सरकार है उसकी सोच क्या है, या आने वाले दिनों में जो हमारे देसी इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ क्या क्या हो सकता है। ये कहानी आपको पूरी उसका कह सकते हैं ना, जो रिजल्ट है या निचोड़ है, वो आपको बता देगी। ये जो आज की हमारी कहानी है, यह है 52 ईयर ओल्ड मोहम्मद जाहिद चौधरी की, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इनकी कहानी अगर आप पूरी सुन लोगे, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये जो जाहिद चौधरी हैं, ये साल 2000 में तकरीबन आज से 25 साल पहले वॉशिंगटन यूएसए में मूव होते हैं एज ए इमिग्रेंट्स। इनके पास लीगल वीज़ा होता है। ये कोई 2 नंबर में जहाँ कोई ऐसे जो आजकल चलता है डंकी रूट, ये ऐसा नहीं, ये वीज़े के ऊपर जाते हैं। जब जाहिद चौधरी 2000 में अमेरिका में पहुंच जाते हैं, तब अमेरिका का जो सिस्टम है, या इमिग्रेंट्स का जो वहाँ पर सिस्टम है, वो आज के तरह से टोटली डिफरेंट है। तब वहाँ पर इतनी सख्ती भी नहीं है। तब वहाँ पर ना ट्रंप सरकार है, ना कोई ऐसी सी कोई भी गवर्नमेंट है जो इमिग्रेंट्स के ऊपर सख्ती करती है। अब जब जाहिद चौधरी वहाँ पर सेटल होना शुरू होते हैं, तो इनके दिमाग में यही आइडिया होता है कि मैंने वहाँ पर जाके कोई गवर्नमेंट जॉब जो होती है अमेरिका की, उसमें मैंने जाना है। तो ये डिसाइड करते हैं कि मैं यूएस आर्मी जो है उस पर अपनी लक ट्राई करूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि आज से 25 साल पहले अमेरिका में सिस्टम और था, वहाँ तब थोड़ी सी आसानियां थी लोगों के लिए। तो जाहिद चौधरी 2000 में जब जाते हैं, साल बाद ही वहाँ पर वॉशिंगटन आर्मी नेशनल गार्ड है, जो आर्मी का ही एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ये जॉब अप्लाई कर देते हैं। इनकी किस्मत अच्छी होती है, इनको जॉब वहाँ पर आर्मी में मिल जाती है और ये बहुत खुश होते हैं। अपनी फैमिली में भी खुशियाँ मनाई जाती हैं कि एक बंदा पाकिस्तान से साधारण फैमिली से उठ के अमेरिका में जाके उनकी आर्मी में एक तरह से रिक्रूट हो गया है, आर्मी में उसको जॉब मिल गई। तो ये एक बड़ी बात थी उनकी फैमिली के लिए। आर्मी को ज्वाइन करने के बाद जो जाहिद चौधरी हैं, उनको ग्रीन कार्ड वहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि अब आर्मी में जॉब कर रहे हैं तो इनको लीगल स्टेटस भी साल के बाद ही ग्रीन कार्ड इनको इशू हो जाता है। तो वो भी मसला अब कोई नहीं रहा कि क्या मेरा वीज़ा है क्या नहीं, वो सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। 2003 में इनको ट्रेनिंग के लिए इराक में भेज दिया जाता है। आपको पता है कि अमेरिका इराक के तब माहौल ऐसा ही था, कोई अच्छे संबंध नहीं थे इनके, तो इनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया जाता है। जब जाहिद वहां पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं 2003 में, तो इनकी बैक में, इनके पीठ में कोई चोट आ जाती है ट्रेनिंग के दौरान, और वो चोट काफ़ी गंभीर होती है। उसकी वजह से इनको अमेरिका वॉशिंगटन वापस भेज दिया जाता है ताकि आप अपना इलाज करवा लें। 2 साल तक वो उस बीमारी का, अपनी जो पीठ में उनको इंजरी हुई थी, उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली वो जो इंजरी होती है वो काफ़ी सीरियस होती है, इसलिए वो इनकी बैक जो है वो दोबारा से वैसी नहीं होती पहले जैसी जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे। तो इसके लिए इनको 2005 में इनको मेडिकली रिटायर कर दिया जाता है आर्मी से, क्योंकि अब ये जो भी काम थे, दूसरी जो इनकी ड्यूटीज थे, वो कर नहीं पाते थे। और कुछ देर के बाद इनकी जो कमर थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई दोस्तों कि इनको व्हील चेयर बाउंड होना पड़ा, कि ये अपने आप फ्रीली चल फिर भी नहीं सकते थे, इतनी वो बुरी इनको चोट लग गई थी इनके पीठ में। अब 2005 में फिर इनको जो भी रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलने थे, जो भी कुछ होता है आर्मी जो देती है, वो इनको मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये चलने फिरने से कासिर हो गए। इनको चलने फिरने में कोई भी ऐसी इनके पास नहीं थी कि ये खुद अपने आप चल फिर सकते, ये व्हीलचेयर बाउंड हो गए थे जाहिद चौधरी। तो ये काफ़ी इनको एक ड्रॉबैक मिला इनकी लाइफ में। जैसे इनको कामयाबी मिली थी, उसी तरह इनके ऊपर ये दुखों का पहाड़ भी इनके ऊपर टूट पड़ा। 2005 में जब जाहिद चौधरी रिटायर होते हैं आर्मी से मेडिकल रीज़न के करके, तो ये 1 साल पहले ही, यानी कि 2004 में ही एक एप्लीकेशन डालते हैं सिटीजनशिप के लिए, ताकि इनको वहाँ अमेरिकन पासपोर्ट मिल सके।
वो ये डालते हैं बिहाफ ऑफ एज ए आर्मी का एक सर्विंग ये मेंबर होने के लिए, ये उसके बिहाफ के ऊपर अपनी जो एप्लीकेशन डालते हैं कि मुझे यहाँ पर अमेरिकन पासपोर्ट दिया जाए क्योंकि मैंने अमेरिकन आर्मी में सर्व किया है। हालांकि तब ये रिटायर नहीं हुए थे, ये 2004 की बात है, ये 5 में रिटायर्ड हुए थे। हालांकि ग्रीन कार्ड इनके पास था, तब ये ट्रैवल भी कर सकते, सब कुछ थे, लेकिन इन्होंने सोचा होगा कि चलो यार जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ तो मैं अपना पासपोर्ट ही ले लूँ अमेरिकन, जिसके लिए एलिजिबल थे। यहां पर एक चीज होती है कि जब ये एप्लीकेशन डालते हैं अपनी सिटीजनशिप के लिए, इनके ऊपर वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि कुछ इनको और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए। जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है कि हमें जाहिद चौधरी से कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमें एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। तब तक ये एप्लीकेशन को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल देते हैं कि हम देखेंगे। तब इतना कोई ज़्यादा, आपको जैसे मैंने बताया कि कोई शोर शराबा भी नहीं था, कोई इतना ज़्यादा रौला ही नहीं था कि इमिग्रेशन क्या है क्या नहीं। तो जाहिद चौधरी भी तब उस समय अपनी पीठ की इंजरी से सफ़र कर रहे थे, तो तब इन्होंने भी गौर नहीं करा। इन्होंने कहा ठीक है यार, तब तक मेरे पास ग्रीन कार्ड तो है ही है, तो चलो अपनी जो भी इन्होंने तसल्ली करनी होगी कर लेंगे, तो बाद में मुझे जो है पासपोर्ट वो दे देंगे। उसके कुछ सालों के बाद जाहिद चौधरी की शादी भी हो जाती है यूएसए में। एक अमेरिकन लड़की होती है जिसका नाम मेलिसा बताया जा रहा है, उनके साथ इनकी शादी हो जाती है, जिनमें अब इनके 2 बच्चे भी हैं यंग। तो जब मेलिसा से शादी होती है तब ये फिर से कुछ देर के बाद जो अपनी सिटीजन की पेंडिंग एप्लीकेशन थी उसको वो करने के लिए, ताकि प्रोसेस हो सके, ये फिर दोबारा से अपनी वाइफ के साथ वो जाते हैं जहां पर इनकी सारा डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन का। तो तब इनको ये बताया जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई इतने साल हो गए हैं, वो बंदा अमेरिकन आर्मी में था, तो आप पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। तब इनको एक्चुअली में पता चलता है कि आज से कोई तकरीबन 30 साल पहले 1996 में, तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 30 साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया में भी रहने के लिए जाहिद चौधरी गए थे। और जब ये ऑस्ट्रेलिया में थे तब इनके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगे थे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इन्होंने अपनी जो यूएसए में इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी सिटीजनशिप की, उसमें डिक्लेयर नहीं किए थे। आप सोच रहे हो दोस्तों कि उनके ऊपर क्या बीतरी होगी कि 30 साल पहले वाला कुछ उन्होंने निकाल लिया। वो क्या था कि जब जाहिद चौधरी ऑस्ट्रेलिया में थे 1996 में, तो इन्होंने किसी के पासपोर्ट को यूज करके वहां पर बैंक अकाउंट खुलवाया था, और उसी के साथ साथ इन्होंने कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह जो थे जाहिद चौधरी ने वहां पर लिए थे, जो कि इनके नाम के ऊपर नहीं था। तो बाद में ऑस्ट्रेलियन जो एजेंसी थी उनको पता चल गया था, और फ्रॉड के ऊपर जाहिद चौधरी के ऊपर मुकदमा भी ऑस्ट्रेलिया में चला था अमेरिका मूव होने से पहले। ये बात है 1996 की, और ये अमेरिका गए थे 2000 में। तो वो वाला केस इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। जब इनकी पत्नी को और जाहिद चौधरी को ये बात पता चलती है तो वो तो हिल के रह जाते हैं कि यार बंदा 30 साल पहले की बात अभी कर रहे हो। तो इनको पता चलता है कि जो एप्लीकेशन थी वहां पर एक लिखा हुआ था कि आपकी कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, तो आपने वो क्यों नहीं डिक्लेयर की। तो जाहिद चौधरी ने उन ऑफिसर्स को बताया कि भाई देखो, अमेरिका में मेरा रिकॉर्ड क्लीन है, वो तो किसी और कंट्री में हुआ था, तो मैंने तो ऐसे नहीं लिखा कि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है मेरी जो अभी की एप्लीकेशन है। लेकिन उन्होंने बोला भी नहीं, इसकी वजह से हमने वो एप्लीकेशन जो थी वो पेंडिंग रखी थी, लेकिन अब आप आ गए तो ठीक है, हम आपको जो भी आपका रीजन है हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं अपने जो सीनियर्स हैं, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं, आपका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि आप तो यहाँ पर आर्मी में सर्व कर चुके हैं, आपके अब फैमिली यहाँ पर है। तो ये वहाँ पर सारा मसला निपटा के तो आ जाते हैं वापस, चलो कोई बात नहीं। अब हमने उनको कन्विंस कर लिया कि यार ठीक है, हमने डिक्लेयर इसलिए नहीं किया, भाई भी कोई इशू ही नहीं था, अमेरिका में तो मेरा रिकॉर्ड क्लियर है और मैं आर्मी में सर्व कर चुका हूँ। अब फिर आ गए हैं वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जाहिद चौधरी, क्योंकि आपको जैसे हमने बताया कि वो व्हील चेयर बाउंड है, और वो कई चीज़ें जो ऐसी हैं जो नॉर्मल रूटीन में बंदा नहीं कर सकता, तो वो अपने फिर मसलों में उलझ गए। फिर बच्चे भी हैं, फिर फैमिली है, फिर सारा घर वर ये वो,
ऐसे करते करते इनसे कई साल फिर से निकल जाते हैं, लेकिन वो जो नेशनैलिटी का, जहां वो मान लो कि सिटीजनशिप का जो एक इनको रिस्पॉन्स था वो आता नहीं है। क्यों इन्होंने ज्यादा उसको और परस्यू नहीं किया होगा? क्योंकि उस समय, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर था यूएसए में। ग्रीन कार्ड के ऊपर आप इंडिया पाकिस्तान जहां मर्जी जाओ, कोई इशू नहीं है, कोई जॉब लेनी कुछ भी, मतलब कि ग्रीन कार्ड ही पासपोर्ट होता था उस समय। आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन आप सारी जो भी काम करना चाहते थे आप कर सकते थे। और दूसरे नंबर के ऊपर जाहिद चौधरी और उनकी फैमिली को यही था कि यार बंदे ने अमेरिका आर्मी में सर्व किया है तो इसको क्या खतरा हो सकता है। ऐसे करते करते ढिलाई कह लो, जहां आप कुछ कह लो, ये कई साल और निकल जाते हैं। अब दोस्तों आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड ले चलता हूं, जब ये आ जाता है ट्रंप सरकार का टाइम। जब से ट्रंप सरकार आई है, आप खुद सारे लोग जानते हो कि अमेरिका में क्या क्या न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, क्या क्या वहां पर जो है शोर शराबा मचा हुआ है इमिग्रेंट्स को लेके। तो अब जब जाहिद को ये पता चला कि ये अब अमेरिका में ट्रंप सरकार आ गई, तो हो सकता है कि मुझे भी कोई दिक्कत दोबारा से ना आ जाए, तो ये फिर से परस्यू करते हैं अपनी वही पेंडिंग एप्लीकेशन को जो इन्होंने लगाई थी कि यार अब तो हमने क्लियर भी कर दिया, अब तो हमें पासपोर्ट इशू कर दो। अब फिर इनको 21 अगस्त को, ये जो अभी 2-3 महीने पहले निकली है, 21 अगस्त 2025 को इनको इंटरव्यू मिल जाती है अपनी नेशनैलिटी की, जहां कह लो सिटीजनशिप की, जो भी अपनी बातचीत करनी थी उसकी इनको इंटरव्यू मिल जाती है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ खुश हो जाते हैं कि चलो यार आखिरकार उनको पता चल गया होगा कि ठीक है आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया था। और एक वेटरन है, ये एक आर्मी के रिटायर्ड, वो भी मेडिकली इनको इशू हो गया था, उसकी वजह से भी अगले करेंगे कि चलो यार कोई बात नहीं। जो आगे होने वाला था जाहिद चौधरी और उनकी वाइफ मलिसा चौधरी के साथ, वो इन्होंने अपने डरावने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो आगे इनके साथ होने वाला था। यहां पर दोस्तों मैं अपील करूंगा आपसे, आगे बढ़ने से पहले, आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन अभी भी हजारों की तादाद में ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए अभी वीडियो को देखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें सपोर्ट मिलती है कि ये जो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं हम और लोगों तक पहुंचा सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसी स्टोरी को। अब दिन आ जाता है 21 अगस्त 2025 को, जहां पर इनको इंटरव्यू मिली होती है उस ऑफिस में इमिग्रेशन के। वहां पर ये दोनों पति पत्नी वहां पर पहुंच जाते हैं। जब जाहिद चौधरी को वो लेके ऑफिस में चले जाते हैं ताकि इनसे बातचीत हो सके, तभी वहां पर आइस के ऑफिसर आते हैं कुछ, और वो आके जाहिद चौधरी को अरेस्ट कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो इनको आके अरेस्ट कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं, और इनको बताया जाता है कि हम आपका जो ग्रीन कार्ड है, जहां आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और आपको आपकी कंट्री में डिपोर्ट करने के लिए अब हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं ताकि हम आपको डिपोर्ट कर सकें, क्योंकि आपने हमें झूठ बोला था, आपने हमें फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी। जब आप यूएसए में एंटर हुए थे तब आपने हमें गलत बयानी की थी आपकी एप्लीकेशन में। ये सुन के जो जाहिद चौधरी हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ट्रंप सरकार क्या एक दिमाग रखती है इमिग्रेंट्स की तरफ से। उनको पता था कि अगर अब इन्होंने मुझे डिटेंशन सेंटर में डाल दिया तो मेरे पास कोई चांस नहीं है कि मैं अब अपनी फैमिली को वापस देख पाऊंगा। और जब वो ऑफिसर से कहते हैं कि मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया था भाई कि मेरे को दिमाग में नहीं आया, वो तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वो भी 30 साल पहले। तो उन ऑफिसर्स ने कहा जी नहीं, हम अब आपके ऊपर क्लेम ये भी डालेंगे कि आपने जो आर्मी में रहते हुए वहां के बेनिफिट्स उठाए हैं, हम उसके ऊपर भी आपके ऊपर चार्ज डालेंगे, क्योंकि आपने जो जॉब भी आपको तब मिली थी कि आपका रिकॉर्ड क्लीन था। आप सोच के देखो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे और आपके ऊपर मुकदमा चला था ऑस्ट्रेलिया में। और क्लियरली जब आपने वीजा एप्लीकेशन यूएसए की दी थी, जहां ग्रीन कार्ड की आपने एप्लीकेशन दी थी, तो आपने क्लियरली वहां पर वो बॉक्स में नो लिखा था कि आपके ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं थी। फिर से जाहिद चौधरी ने कहा भी देखो मेरे ऊपर यूएसए में तो क्लीन रिकॉर्ड है ना, मैंने यहां पर तो कुछ नहीं किया। लेकिन अधिकारी यही कह रहे थे कि आपको वहां पर मेंशन करना चाहिए था जो ऑस्ट्रेलिया में आपके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा चला था। और यहां पर एक और चीज जाहिद चौधरी को पता चली कि इन्होंने
8 बार ये नेशनलिटी का टोटल प्रोसेस को रिपीट किया था और 8 बार ही वो जो कॉलम था जिसमें लिखा हुआ था कि प्रीवियस कन्विक्शन, इन्होंने ना बोला था उसमें। अब उनका जो इमिग्रेशन थे उनका केस और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। वो कह रहे अब हम आपसे क्लेम भी करेंगे वो जो पैसे, और तकरीबन वो $500,000 बताया जा रहा रिपोर्टरली अलेजली जो बेनिफिट्स इन्होंने जाहिद चौधरी ने एज ए आर्मी का ऑफिसर होते हुए जहां जो भी इनको मेडिकल वगैरह मिला था उसके इन्होंने लिए थे। अब जाहिद चौधरी के ऊपर जो दुखों का पहाड़ था एक के बाद एक टूटना शुरू हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब मेरा काम जो है वो खराब हो चुका है। जाहिद चौधरी ने बड़ा उनके साथ बहसने की कोशिश की, भी देखो मैंने आर्मी में सर्व करा है, मैंने सारा कुछ इस कंट्री के लिए किया। वो कह रहे जी नहीं, आपने वहां पर एप्लीकेशन में झूठ बोला है, आपके ऊपर मुकदमा चल रहा था, आपने हमें क्यों नहीं बताया। यहां पर दोस्तों आपने एक, अगर मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आपने एक मेरी और वीडियो देखी होगी परमजीत सिंह की, जो ऐसे ही कई सालों से 30 सालों से यूएसए में रह रहे थे और उनके ऊपर एक छोटा सा माइनर एक केस चला था, उनके पास भी ग्रीन कार्ड था, तो अब उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको भी डिटेंशन में रखा हुआ है। सिमिलर ही ऐसा केस जाहिद चौधरी के ऊपर अब मंडरा रहा था खतरा उस केस का। अब जब इनको लेके वो डिटेंशन सेंटर में चले जाते तो इनकी पत्नी को बताया जाता है कि वो कह रही कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, वो कह रहे हैं जी हमने डिटेन कर लिया, अब हम उन्हें अब उनकी कंट्री में डिपोर्ट करने लगेंगे। वो उन्होंने बाहर जाके ऑब्वियसली फिर शोर मचाना था कि उनके पति, उनके यंग बच्चे भी हैं, उन्होंने आके मीडिया में रौला डाल दिया। उन्होंने कहा जी देखो वो बंदे ने अमेरिका की आर्मी में सर्व करा है, वो बंदा ट्रेनिंग के दौरान उनको चोट लगी तो वो बंदे ने अपनी लाइफ व्हील चेयर के ऊपर बिता दी है, और ये हमें कह रहे हैं जी हम इनको वीज़ा नहीं देंगे, जहाँ इनको सिटीजनशिप नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है। और उनकी वाइफ ने यह भी क्लियर किया कि हाँ हम मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इनके ऊपर 30 साल पहले मुकदमा चला था, लेकिन अमेरिका में तो इनकी क्लियर है ना, अमेरिका में तो कुछ इनके ऊपर है नहीं है। तो उन्होंने उस समय कुछ लिखा ही नहीं एप्लीकेशन के ऊपर भी, उनको लगा कुछ ऐसा मेंशन करने का हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर डिपार्टमेंट की इमिग्रेशन की आइस की मानी जाए तो वो अगले कह रहे हैं जी आपने 8 बार एप्लीकेशन डाली, आपने लिखा क्यों नहीं उधर। आपको पता होना चाहिए था कि अगर वो पूछ रहा है कि प्रीवियस कन्विक्शन है कि नहीं, आप कह रहे हो कि नहीं है, उनके पास भी है। और वो अगले ये भी अब कह रहे हैं कि $500,000 वापस करो जो आपने आर्मी में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको आर्मी में भी जॉब ना मिलती, कि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस फ्रॉड के लगे हुए थे, आपका मुकदमा ऑस्ट्रेलिया में बकायदा चला था, आपने किसी की आईडी पासपोर्ट किसी का लगा के आपने वहां पर हेरा फेरी की थी एलिजिबली। ये वो उन्होंने अपनी जो थी अपने बयान दिए मीडिया वालों को। वो अगले कह रहे हैं नहीं जी हमने करना ही करना। अब इस समय जो जाहिद चौधरी हैं वो डिटेंशन सेंटर में हैं और उनका प्रोसेस चल रहा है कि वो पाकिस्तान में उनकी कंट्री में डिपोर्ट किया जाए। दूसरी तरफ उनकी पत्नी जो हैं वो बाहर गुहार लगा रही हैं, ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं या दूसरी संस्थाएं हैं हमारी अमेरिका में, वो जो हैं वो जोर लगा रही हैं। कई लोग अब दूसरी स्टोरीज भी बना रहे हैं कि इनके साथ जानबूझ के ये ऐसा किया जा रहा है। अब हम यहां पर खड़े हैं कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, आगे क्या होता है क्या नहीं अभी किसी को कुछ नहीं पता। और ये न्यूज़ जो थी पूरी वायरल हो रही थी, क्योंकि ये जो दूसरे रिटायर वेटरन्स हैं अमेरिका में, जहाँ दूसरे जो फौजी रिटायर हुए इंजरी से, जहाँ वैसे भी, वो भी अब आवाज़ उठा रहे कि यार एक बंदे ने आपकी कंट्री को सर्व करा, चाहे जितनी देर भी कराए तो आप इसके ऊपर ही करें। लेकिन जो ट्रंप सरकार की इंस्ट्रक्शंस हैं आइस को या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, वो अगले नहीं मान रहे। वो कह रहे जी हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन मिली है, किसी बंदे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपने उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करनी। तो अब यहां पर हम खड़े हैं कि अब वो वेट कर रहे हैं कि इनको डिपोर्ट किया जाए। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि ये स्टोरी सुनने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस समय अमेरिका में जो बंदों के ऊपर जहां तो क्रिमिनल केसेस हैं, जहां बंदे 2 नंबर में वहां रह रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे है, जहां उनका फ्यूचर कैसे है। लेकिन हमारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपनी कंट्रियों में पैसे लाखों रुपया लेके हाथों में खड़े हैं और एजेंट को बोल रहे हैं कि हमें डोंकी लगवा के तो यूएसए में पहुंचा दो। यार आप सोच नहीं रहे कि देखो वहां पर क्या हो रहा है कि वो बंदे जो अमेरिकन आर्मी में सर्व करा उनको नहीं बख्श रहे, तो आपको 2 नंबर में कैसे आपका फ्यूचर अमेरिका में बन जाएगा।
तो आप अपने पैसे लाखों रुपया जो है वो वेस्ट ना करो। आप वहीं पर ही कोई बिजनेस खोलो जहां आप 2-4-5 साल रुक जाओ। जब तक ये ट्रंप सरकार है, इमिग्रेशन का ऐसा ही हाल होगा, वो किसी को नहीं बख्श रहे। हमारे अभी भी इंडिया में कितने लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया, लेकिन आज भी एजेंट्स जो हैं वो लाखों रुपया लोगों से लेके तो वो इनको 2 नंबर में पहुंचा रहे हैं। तो यार ना करो आप ऐसा, अगले नहीं बख्श रहे। अब आपको किसी को भी नहीं ऐसा वो कंट्री में अलाउ करेंगे। जो पहले हो गया वो हो गया। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को हो सकेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग अवेयर हो सकें कि हमने ऐसे काम नहीं करने या कोई भी 2 नंबर वाला काम नहीं करना। अब ये जो जाहिद हैं, उनके 2 यंग बच्चे भी हैं, उनकी वाइफ भी है, और इतने साल वो अमेरिका में रहे हैं। क्या वो अपनी कंट्री में वापस जाके दोबारा से उनको वो मिल सकेगी वही लाइफ? क्या वो जो उनकी डिसेबिलिटी है अभी, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते, क्या वही ट्रीटमेंट सेम मिल जाएगी? अभी उनके जो वकील हैं वो ये भी रेज कर रहे हैं कि जो आइस का डिटेंशन सेंटर है, उनको वहां पर प्रॉपर सहूलतें नहीं मिल रही उनके व्हीलचेयर के एक्सेस के करके। तो ऐसा बड़ा मसला अभी चल रहा है। तो जो भी कुछ होगा मैं आपको रिपोर्ट जरूर करूंगा। मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि जाहिद को उनके जो अमेरिकन आर्मी में जो उन्होंने टाइम बताया उसके करके ही उनको रायत देनी चाहिए या उनको वापस भेजना चाहिए। आपकी राय की भी वेट करूंगा। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।